सरकार ने साफ कर दिया है कि अफजल गुरु का शव उसके परिवार को नहीं सौंपा जाएगा, लेकिन उसके सारे सामान अफजल की पत्नी के सुपुर्द जरूर करने का फैसला किया गया है। अफजल के सामान में ढेर सारी किताबें, कुछ स्कार्फ, चश्मा और रेडियो शामिल है। किताबें और रेडियो। जेल में अफजल गुरु के यही दो साथी थे। आतंक के जिस चेहरे को एक दशक से ज्यादा की कानूनी और सियासी जद्दोजहद के बाद मिटा दिया गया, वो शख्स किताबों का बेहद शौकीन था। मेडिकल की पढ़ाई बीच में छोड़ चुके अफजल गुरु के पास उर्दू और इंग्लिश की तमाम किताबें थी। इन किताबों में सबसे अहम थी लाल कृष्ण आडवाणी की माई कंट्री माई लाइफ। जेल के सूत्रों का दावा है कि अफजल ने जिद कर लाल कृष्ण आडवाणी की यह किताब मंगवाई थी। वो जानना चाहता था कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी उसके बारे में आखिर क्या सोच रखते हैं। अफजल गुरु की पसंदीदा किताबों की फेहरिस्त में अबुल कलाम आजाद की इंडिया विंस फ्रीडम भी थी। जेल सूत्रों की माने तो अफजल गुरु रेडियो सुनने का भी बेहद शौकीन था। अकेले में उसे अक्सर एफएम रेडियो सुनते हुए देखा जाता था। बताया जाता है कि अफजल को तरह तरह के स्कार्फ रखने का भी शौक था। अफजल किताबों का बेहद ही शौकीन था। जेल में उसके पास ढेर सारी किताबें हुआ करती थी। इसके अलावा अफजल के पास एक ट्रांजिस्टर था, खासकर शाम में, जिसे वो सुना ही करता था। साधारण सी घड़ी पहनने वाले अफजल के पास ढेर सारे स्कार्फ भी थे। अब ये तमाम चीजें उसके परिवार वालों को सौंप दी जाएंगी। अफजल के परिवार की मांग पर उसकी तमाम पसंदीदा चीजें उनके सुपुर्द की जा रही हैं। 9 फरवरी को अफजल को इतने गोपनीय तरीके से दिल्ली के तिहाड़ जेल में फांसी दी गई और वही दफन कर दिया गया कि उसके परिवार को फांसी से पहले इसकी भनक तक नहीं लग पाई। अब अफजल का परिवार चाहता है कि आखिरी बार मिलने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन कम से कम उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने का मौका दिया जाए। सरकार उनकी इस मांग पर विचार कर रही है। वो जाना चाहते हैं तो इट कैन बी कंसिडर्ड। अफजल गुरु के परिवार ने उसके शव को भी सुपुर्द किए जाने की मांग की थी, जिसे सरकार सिरे से खारिज कर चुकी है। शमशेर सिंह, दिल्ली, आज तक। देश के दुश्मन के साथ जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासिन मलिक की दोस्ती की तस्वीर सामने आई है। संसद हमले के गुनहगार अफजल गुरु की फांसी के विरोध में इस्लामाबाद में जब जेकेएलएफ के मुखिया यासिन मलिक भूख हड़ताल पर बैठे तो उसमें 26/11 मुंबई हमले के सरगना हाफिज सईद भी शामिल हुआ। देश के दुश्मन के साथ यासिन मलिक की दोस्ती की तस्वीर सामने आने के बाद मलिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग शुरू हो गई है। गौर से देखिए इस तस्वीर को। इन दो चेहरों को पहचान गए होंगे आप। अगर नहीं पहचान पाए तो हम बताते हैं। चश्मे वाला ये शख्स हाफिज सईद है, 26/11 के मुंबई हमलों का सरगना, जिसकी तलाश भारत को है। और हाफिज सईद के साथ बैठा ये शख्स जम्मू कश्मीर का अलगाववादी नेता यासीन मलिक है, जेकेएलएफ का चेयरमैन। आपको बता दें कि संसद हमले के गुनहगार अफजल की फांसी के विरोध में यासीन मलिक ने इस्लामाबाद में भूख हड़ताल की थी। इसी भूख हड़ताल में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक हाफिज सईद भी शामिल हुआ। इस तस्वीर का खुलासा हुआ तो देश की सियासत में हड़कंप मच गया। इस मामले की जानकारी होने के बाद हमें अभी भी उम्मीद है कि सरकार सख्त से सख्त और कड़े से कड़े कदम उठाएगी उन लोगों के खिलाफ जो लोग की कश्मीर में रह करके या भारत में रह करके और हाफिज सईद जैसे आतंकवादी अल-कायदा और जैश-ए मोहम्मद और जमातुल दावा जैसे संगठनों के साथ संबंध बनाए हुए हैं। Hafiz Saeed's role in the 26/11 outrage is well documented, and if someone does share a dice with him, it is a matter of concern, and I'm sure that the appropriate authorities and the appropriate agencies within the government would apply themselves to it in an appropriate manner. सालों से यह शक जताया जाता रहा है कि कश्मीर के कुछ अलगाववादी नेताओं के सीमा पार आतंकवादियों से सांठगांठ है। हाफिज सईद के साथ यासिन मलिक मंच साझा करने की तस्वीर से यह सबूत भी सामने आ गया है। सूत्रों के मुताबिक आतंकवादी हाफिज सईद के साथ यासिन मलिक या किसी अन्य अलगाववादी नेता ने पहली बार मंच साझा नहीं किया। सूत्रों का दावा है कि ये नेता अक्सर पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर में जाते रहे हैं। यही नहीं, अफजल गुरु के लिए यासिन मलिक ने प्रार्थना भी की। इसमें हाफिज सईद और पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर के पीएम हामिद गुल भी शामिल हुए।
यासीन मलिक का जो मिलिट्री विंग है JK-LF का, उसको डिस्ट्रॉय करने में ISI का हाथ था जो उसको मालूम है। उसी वजह से आज तक उनकी डिस्टेंसिंग रही। तो अब अगर वो दोबारा उनकी गोद में जा रहे हैं या गए हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ साजिश जो है वो गहरी है। क्योंकि पिछले दिनों मीरवाइज फारूक गए। अब जबकि देश के दुश्मन के साथ यासिन मलिक का रिश्ता बेपर्दा हो गया है, तो सवाल उठता है कि क्या सरकार यासिन मलिक के खिलाफ कार्रवाई करे? क्या देश की धरती पर कदम रखते ही मलिक को गिरफ्तार करेगी सरकार? आज तक ब्यूरो। और आइए अब देखते हैं इलाहाबाद कुंभ में कल जो दर्दनाक हादसा हुआ उससे जुड़ी खबरें। इस हादसे का कोई पैमाना नहीं, इस गम की कोई सीमा नहीं, इस दर्द की कोई दवा नहीं। इस शोक का कोई हिसाब नहीं। इन आंसुओं में कोई भेद नहीं। इस मातम का कोई नाम नहीं। ये आंसू हिसाब मांग रहे हैं। 26 घंटे का वक्त बीत चुका है। कल शाम 7 बजे संगम नगरी में मची थी मातमी चीख पुकार। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर बड़ इंतजामी की ऐसी भगदड़ मची कि 36 लोग मौत के मुंह में समा गए। हादसे के 26 घंटे बाद भी देश उन लोगों के आंसुओं का हिसाब मांग रहा है जिन लोगों का घर परिवार बद इंतजामी की भगदड़ में उजड़ गया। संगम नगरी में रविवार शाम तक आस्था का सैलाब उमड़ रहा था, लेकिन शाम ढलते ही आंसुओं का सैलाब बहने लगा। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5-6 पर रविवार शाम करीब 7 बजे बदइंतजामी की जो भगदड़ मची, उसमें महाकुंभ पुण्य कमाने पहुंची 35 से ज्यादा जिंदगियां काल के गाल में समा गई। 40 के करीब जख्मी लोग अभी भी अलग अलग अस्पतालों में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। कईयों को तो अब तक अपने रिश्तेदारों का भी पता नहीं। यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा, कुछ समझ आ रहा है। वहाँ कह रहे मेडिकल कॉलेज जाओ, वहाँ देखो जाके, जिनका पहचान नहीं हो पाया है वहाँ जाकर पहचान करो, और जगह जगह पे पर्ची चिपकी है, पढ़ लो। तो अब आप मेडिकल कॉलेज जाएंगे? हाँ, अब मेडिकल कॉलेज जाएंगे। हादसे से लोग गुस्से में। सुबह जब इलाहाबाद के कमिश्नर घायलों का हाल लेने SRM अस्पताल पहुंचे तो लोगों का आक्रोश बाहर आ गया। हादसा पड़ा है। हादसे की जगह रेलवे की चौहद्दी में आता है, लिहाजा रेल मंत्री पवन बंसल ज्यादा देर तक खुद को दिल्ली में नहीं रोक सके। घायलों के जख्मों पर मरहम लगाने शाम होते होते इलाहाबाद पहुंच गए। अब हमारे लिए चुनौती ये है सभी के लिए कि उनके लिए आगे के इंतजाम कैसे किया जाए ताकि रेलवे स्टेशन पे इतने लोग ना पहुंच पाए जो रेलवे स्टेशन उनको उस वक्त अकोमोडेट नहीं कर सकता, नहीं ले सकता। जिस समय इलाहाबाद में हादसा हुआ, यूपी के मुखिया अखिलेश यादव इटावा में एक विवाह समारोह में शिरकत कर रहे थे। सुबह जब मीडिया ने इलाहाबाद जाने के बारे में पूछा तो सुनिए उनका जवाब। आप जाएंगे इलाहाबाद? अभी हमारी सरकार के मंत्री गए हैं, हमारी सरकार के 2 हम लोगों ने भेजा है। यूपी सरकार कुंभ में बदइंतजामी की बात मानने को तैयार नहीं, लेकिन दोपहर होते होते कुंभ मेले की जिम्मेदारी संभालने वाले मंत्री आजम खान की नैतिकता जाग गई। कल के हादसे ने मुझे बहुत आहत किया है और मैं अपनी अखलाकी जिम्मेदारी समझते हुए मेले के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं। लेकिन आजम खान जी, क्या आपकी जवाबदेही सिर्फ श्रद्धालुओं को कुंभ स्नान तक कराने की थी? उन्हें घर भेजने का इंतजाम क्या भगवान भरोसे छोड़ दिया? बहरहाल इलाहाबाद में अभी भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु जमा है। रेलवे और यूपी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती उन्हें अपने घरों तक पहुंचाने की है। रेलवे ने इसके लिए फिलहाल पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन सवाल उठता है जो कीमती जिंदगियां बदइंतजामी की भेंट चढ़ी है, उसका हिसाब
कौन देगा? अनूप श्रीवास्तव और संजय शर्मा के साथ प्रतीक त्रिवेदी, इलाहाबाद, आज तक। इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी लेने के मुद्दे पर यूपी सरकार और रेलवे में एक दूसरे पर पूरी तरह से अपने हाथ छटक लिए हैं और एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने का काम शुरू कर दिया है। आस्था के महाकुंभ में किसने बहाया मातम? इन आंसुओं का कौन देगा हिसाब? महाकुंभ में हादसे का गुनहगार कौन? मैं नहीं समझता कि इतनी लापरवाही क्यों बरती गई, कि इतनी बड़ी भीड़ के आने को देखकर भी स्थानीय प्रशासन और रेल विभाग दोनों ने ये नहीं सोचा कि अब ये लौटेंगे कैसे। महाकुंभ हादसे पर उत्तर प्रदेश राजस्व बोर्ड के चेयरमैन की रिपोर्ट तो बाद में आएगी, लेकिन विपक्ष हादसे के मुजरिम तय कर चुका है। निशाने पर हैं रेल मंत्री पवन कुमार बंसल और उत्तर प्रदेश की सरकार। लेकिन न तो रेल मंत्री अपने महकमे की नाकामी मानने को तैयार हैं, न यूपी सरकार इतने बड़े हादसे के लिए स्थानीय प्रशासन को कसूरवार ठहराने पर राजी है। सबका जवाब यही है कि बहुत ज्यादा भीड़ से हादसा हुआ। कोई रेलिंग कोलैप्स नहीं की, ये बात मैं स्पष्ट तौर से, लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहता हूं कि वहां स्टैम्पीड के तहत बहुत ज्यादा लोग वहां पहुंचे हुए थे, जो उस वक्त संभव नहीं था उतनों लोगों को एकदम ट्रेन पे लेके जाने का। स्नान की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, किसी ने यह नहीं कहा कि वहां पर स्नान करने में कोई असुविधा हुई। रेलवे स्टेशन की जिम्मेदारी तकनीकी तौर पर मेरी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी मैं समझता हूं कि कहीं भी अगर इंसानी नुकसान होता है और वो धर्म से जुड़ा हो, तो वो आम मौत से ज्यादा दुख का विषय है। और मेरे जैसा भावुक व्यक्ति रात भर इन हालात के तहत मुतासिर रहा, मैं सो नहीं सका, और इसे मैं अपनी अखलाकी जिम्मेदारी मानता हूं। लेकिन बंसल साहब, क्या भीड़ आसमान से टपकी थी? रेल मंत्री जी, इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर कोई दैवीय आपदा नहीं आई थी। बलराम यादव जी, हादसे के लिए भीड़ को कसूरवार ठहराना बंद कीजिए, अपनी बदइंतजामी को स्वीकार करने का साहस दिखाइए। अगर रेलवे और स्थानीय प्रशासन के इंतजाम पुख्ता थे, तो फिर इन सवालों का क्या जवाब है आपके पास? रेलवे और यूपी सरकार कहती है कि भीड़ बहुत ज्यादा थी। आज तक पूछता है कि श्रद्धालुओं की भीड़ का अंदाजा लगाने की जिम्मेदारी किसकी थी? अगर मान लिया जाए कि अनुमान से ज्यादा लोग पहुंचे थे, तो फिर रेलवे स्टेशन पर क्षमता से ज्यादा भीड़ को क्यों जमा होने दिया? भीड़ को शहर में ही रोकने के इंतजाम क्यों नहीं किए गए? यूपी सरकार की तरफ से पर्याप्त बसों के इंतजाम क्यों नहीं किए गए? आने जाने वाले लोगों की कतार अलग क्यों नहीं थी? श्रद्धालुओं का आरोप है कि स्टेशन पर ट्रेनों की जानकारी प्रसारित नहीं हो रही थी। क्या इसके लिए रेलवे गुनहगार नहीं? कुछ चश्मदीदों का दावा है कि भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिससे भगदड़ मची। इसके लिए क्या जवाब देगी पुलिस? ये कम से कम 7-7 बजे की घटना है और पब्लिक दोनों तरफ से बराबर चढ़ रही थी और बीच में पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। हादसे के बाद भी बड़ी संख्या में जख्मी इलाज के इंतजार में स्टेशन पर पड़े रहे। हादसे के घंटों बाद तक राहत और बचाव कार्य क्यों नहीं हुआ? हादसे की वजह को लेकर रेलवे और यूपी सरकार में असमंजस क्यों? आखिरी सवाल, महाकुंभ धरती का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। इतने बड़े आयोजन के दौरान ही यूपी सरकार ने थोक के भाव में पुलिस अफसरों के तबादले कर दिए। क्या इससे इंतजामों पर असर नहीं हुआ? देश इन सवालों का जवाब मांग रहा है। देश जवाब चाहता है, लेकिन अफसोस इसके लिए वो तैयार नहीं जिनसे ये उम्मीद की जा रही है। प्रमीला दीक्षित, अनूप श्रीवास्तव और प्रतीक त्रिवेदी के साथ संजय शर्मा, इलाहाबाद, आज तक। राजनीति से फुर्सत मिलेगी तब कोई इन सवालों के जवाब देगा। महाकुंभ के दौरान इलाहाबाद में इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन कुछ राजनेता ऐसे भी हैं जिन्हें यह लगता है कि इतने बड़े आयोजन में ऐसे हादसे प्रशासन उसके लिए जिम्मेदार नहीं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भी कुछ ऐसा ही मानते हैं। दुर्घटनाएं होती हैं, जहां तक कुंभ मेले का प्रश्न है, मैं भी इलाहाबाद में था। अच्छा प्रबंध था प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा,
ये जो दुर्घटना हुई है ये रेल स्टेशन पर हुई है। वहाँ लगता है कि सवारियाँ ज्यादा थी और ट्रेनें कम थी, उसकी वजह से भगदड़ मच गया।